राहुल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। उनके पास न अपनी जमीन थी, न पक्का घर, न कोई जमा पूंजी। मिट्टी की एक टूटी फूटी झोपड़ी ही उनका सहारा थी। दोनों पति पत्नी बहुत मेहनती थे, लेकिन किस्मत हमेशा उनसे रूठी रहती थी। वे रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते, थोड़ा सा सूखा रोटी का टुकड़ा खाकर जंगल की ओर निकल जाते। जंगल में लकड़ियां काटते, उन्हें सिर पर लाद कर कई किलोमीटर दूर बाजार तक ले जाते और बेचते। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उनसे दाल चावल या आटा खरीदकर 2 वक्त का साधारण खाना बनाते। कई बार तो हालात इतने खराब हो जाते कि उन्हें आधा पेट खाना खाकर ही सोना पड़ता था। लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहते। एक दिन लकड़ी काटते काटते वे जंगल में बहुत दूर निकल गए। दोपहर का समय था, धूप तेज थी, इसलिए वे एक नदी के किनारे बैठकर आराम करने लगे। नदी का पानी साफ और ठंडा था। तभी राहुल की नजर पानी में पड़ी किसी चमकती चीज पर गई। उसे लगा जैसे पानी के भीतर कुछ सुनहरा सा चमक रहा हो। वह धीरे धीरे नदी में उतरा और हाथ डालकर उस चीज को बाहर निकाला। वह एक पुराना सा जूता था, देखने में साधारण, लेकिन उसमें हल्की सी चमक थी। गीता ने कहा कि इसे फेंक दो, कौन जाने किसका पुराना जूता हो। लेकिन राहुल को लगा कि इसमें कुछ खास बात है, इसलिए वह उसे घर ले आया। घर आकर उसने मजाक मजाक में कहा, अगर तू सच में जादुई है तो हमें थोड़ा आटा दे दे। अचानक कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई और उनके सामने आटे की एक बोरी आ गई। दोनों डर भी गए और हैरान भी रह गए। राहुल ने फिर कहा, थोड़ा चावल दे दो। फिर से रोशनी चमकी और चावल भी आ गया। अब उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण जूता नहीं, बल्कि जादुई जूता है। उस दिन से उनकी जिंदगी बदल गई। राहुल जूते से जरूरत का सामान मंगाता, उसे बाजार में बेचता और धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में उसने अपनी झोपड़ी की जगह पक्का घर बनवा लिया। फिर बड़ा घर, फिर सुंदर हवेली और देखते ही देखते राजमहल जैसा शानदार मकान खड़ा हो गया। गांव वाले हैरान थे कि अचानक राहुल इतना अमीर कैसे हो गया। लेकिन राहुल के स्वभाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। वह पहले जैसा ही सरल और दयालु बना रहा। एक दिन गांव की एक बूढ़ी अम्मा कई दिनों से भूखी थी। वह राहुल के घर आई और मदद मांगी। फिर बड़ा घर, फिर सुंदर हवेली और देखते ही देखते राजमहल जैसा शानदार मकान खड़ा हो गया। गांव वाले हैरान थे कि अचानक राहुल इतना अमीर कैसे हो गया। लेकिन राहुल के स्वभाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। वह पहले जैसा ही सरल और दयालु बना रहा। एक दिन गांव की एक बूढ़ी अम्मा कई दिनों से भूखी थी। वह राहुल के घर आई और मदद मांगी।